सेकुलरिज्म का क्या लबादा उतारने का टाइम आ गया? सेकुलरिज्म क्या होता है? वो सूडो सेकुलरिज्म। जो सेकुलरिज्म सिर्फ तभी जागता है जब मुस्लिम के साथ कुछ होता है। एक बात बताओ, मैं सिंपल सी बात जानता हूँ कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। जैसा अभी हमने देखा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जिन शटर्स पर एनआरसी लिखा हुआ था उनको छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ लिबरल्स लोग, ये जो मीडिया है लेफ्ट का, वो ये कहता है कि जो लोग थे वो बाहर के थे। जैसा हमें बताया गया कि अगर बाहर के थे तो उनको कैसे पता कि किसको छोड़ना है किसको मारना है। ये सारी प्री प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग सिर्फ एक एंटी सीए राइट्स के लिए नहीं थी। ये प्लानिंग उस हर चीज पर चलती है जो गवर्नमेंट पॉलिसी या बिल्स लेकर आती है, चाहे सीए हो, फार्म बिल्स हो, कुछ भी ऐसी चीज होगी जो इंडिया के फेवर में होगी, जो नेशन के फेवर में होगी। और जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात जो लोग करते हैं, मैं आपको सही बताऊंगा, अगर आपके मुस्लिम दोस्त, जो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे मुस्लिम दोस्त तो अच्छे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा वो सिर्फ इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि वो उस जगह पे माइनॉरिटी में है, उनके पास कोई और नहीं है। क्लास के अंदर 40 में से 2 बच्चे मुस्लिम होते हैं तो हमें उन मुस्लिमों को टेंशन नहीं होती, वो इनसिक्योर नहीं होते, और हमें लगता है कि कितना बढ़िया बंदा है, हमारे साथ खाता है जहाँ पे खाता है। लेकिन देखा ना हमने जाफराबाद, इन जगह पर जहाँ पर वो मेजोरिटी में थे, मारा गया ना। वो जब मेजोरिटी में आ जाएंगे ना, वो 2 से जब 20 हो जाएंगे और क्लास के अंदर 40 में से 25 हो जाएंगे, जैसे ही मेजोरिटी में आएंगे औकात दिखा देंगे। ये समझना हमें जरूरी है। और जो लोग ये मूवीज वगैरह को देखते हैं, जिनको देख के जो दिखाया जा रहा है आजकल मूवीज के अंदर, माइनॉरिटी दब रहा है, माइनॉरिटी दब रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये इंटरनेशनल फंडिंग्स के साथ मूवीज बनाई जाती है। कभी अल्लाह पर मजाक बनाया, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला इस चीज के लिए, तांडव के लिए जो उन्होंने बनाया था, कि कभी अल्लाह पर ऐसा बनाया इन्होंने मजाक। हमें पीके में महादेव को भगाते हुए दिखा दिया था। बेवकूफी ऐसी कि हम ही हंस रहे। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें इस चीज का ज्ञान नहीं दिया। हिंदू का बच्चा सीखता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई देश, ये सीखता है, लेकिन वो जो सीखता है वो ये सीखता है कि सिर्फ इस्लाम ही है, कट्टरपंथी सीखता है, बिगटरी सीखता है, जिस वजह से क्या होता है, वो तुम्हारे से तब तक सही है जब तक तुम उसके साथ सही हो। जब तुम उस धर्म पे कुछ भी बोलोगे तो वो खत्म कर देगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंट का फ्रांस का था, जिस जगह पे उस प्रिंसिपल के जो टीचर था उसके साथ ये किया गया, और उसका सपोर्ट यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स कर रहे थे, और उन इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट यहाँ का लेफ्ट मीडिया रविश कुमार जैसे लोग कर रहे थे। तो ये क्या हुआ? लेकिन रविश कुमार को मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हो तुम भी हिंदू ही, जब वो मेजोरिटी में अगर कुछ जिस जगह पर पहुंच गए ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे वो किसी के सके। उनकी तो गारंटी नहीं है हिंदू है या नहीं है वो। लेकिन हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आप बोल रहे हैं कि पूरा एक साजिश के तहत हुआ, ये हमें पता चला। वो साजिश क्या थी? वो हिंदू को खत्म करने की साजिश थी या सीए के अगेंस्ट साजिश? नहीं, सीए के अगेंस्ट किस चीज का? सीए के कौन अगेंस्ट होगा? अगर जिसने सीए पढ़ा है, जो इंटेलिजेंट मुस्लिम्स होते हैं, जो जिन्होंने पढ़ा है, उनको है ही नहीं अपोज। अपोज किस चीज का करेंगे? तो गलत होगा ना। अब जैसे हमने देखा डॉक्यूमेंट्री के अंदर, उनके कपड़े उतार कर देखा जा रहा था कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो ये एंटी सीए राइट्स है, ये एंटी इंडिया राइट्स है, एंटी हिंदू राइट्स है। मैं एंटी हिंदू यहाँ पे करना चाहूंगा मेंशन, एंटी हिंदू राइट्स है। उन दिलवर नेगी, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, जो देश के लिए काम कर रहे हो, उत्तराखंड से बच्चा 20-21 साल का यहाँ दिल्ली में रोजगार ढूंढने आया है, उसके भाई ने अपने घर पे बताया भी नहीं कि उनके टुकड़े कैसे मिले हैं, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर वो बता देगा अपनी माँ को तो वो जी नहीं पाएगी। ये हाल किया था और चुन चुन के मारा था। तो ये एंटी सीए राइट्स किस बेसिस पे? किसी की नागरिकता तो अभी तक नहीं छीनी, फिर सीए खिलाफ की चीज क्या? और सीए तो नागरिक, इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन हिंदूज, किसी से मतलब ही नहीं था उसका। तो प्रॉब्लम किस चीज की हुई? ये प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ चुकी है 2014 के बाद से, क्योंकि जो 2014 से पहले जो राजनीति होती थी वो होती थी मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए होती थी, मुस्लिम वोट होता था। लेकिन जब उनको नजर आ रहा है ना कि हिंदुओं को अब कोई स्टैंड मिला है, एक जगह कुछ मिला है, हक के लिए लड़ सकते हैं, तो अब वो हो चुके हैं। मैं सबको दिल्ली के उसकी विमेन कमीशन की स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की शायद वो है, वो आज मैंने उनको ट्वीट देखा, वो यूपी में गई हुई है। किस लिए? क्योंकि वहां पे एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ वो हो गया। और अभी यहाँ पर यूपी, अभी दिल्ली के अंदर मैंने देखा था, अभी जस्ट एक तो रिंकू शर्मा के केस में कोई नहीं बोला, और ऊपर से अभी एक और केस हुआ जिसमें आदेश गुप्ता जी गए हुए, वो भी एक लड़की का ही केस है। वो वुमेन कमीशन है तो दिल्ली में आना चाहिए ना, वहाँ यूपी में क्या करने जा रही है? पंजाब के लिए वहाँ पे वाटर कैन पूरा सप्लाई दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेट बंद किया तो उन्होंने भाई राउटर्स लगा दिए वाईफाई के, लेकिन सीट तब भी नहीं मिली उनको। ये राजनीति है, और ये राजनीति इतनी गंदी है ना कि उनको जय श्री राम, उनको पता है, उनकी पार्टी के राघव चड्ढा ने एक्सेप्ट किया कि जय श्री राम बोलने की वजह से रिंकू शर्मा की मौत हुई, बट वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो अकलक नहीं था। अकलक होता तो शायद सामने आता। सब मिलके एक ही राग गा रहे होते।